कैसे हैं मेरे प्यारे लाडलू। आई होप के प्लग अच्छे होंगे। आपकी जो स्टडी चलेगी काफ़ी बेहतरीन चलेगी। तो आज के क्लास में लेकर आए हैं क्लास 12th के हिंदी के मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके फाइनल एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इन सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को काफ़ी अच्छे तरीका से देखने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2025 में पूछे जाने का काफ़ी ज़्यादा संभावना है। इसलिए आपको जो है एक भी क्वेश्चन को नज़रअंदाज नहीं करना है और सारे प्रश्न को काफ़ी अच्छे तरीका से देखने का प्रयास कीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। अभी तक मेरे क्लास को लाइक नहीं किए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो फटाफट सारे बच्चे कर ले। जो क्लास में नए हैं और जो पुराने हैं सारे बच्चे एक बार क्लास को लाइक कर ले। हम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है ना। देखिए हम कम समय में ही आज का क्लास खत्म कर देंगे, याद रखिएगा, ठीक है। अरे बाल कृष्ण भट्ट का निधन कब हुआ था, ये क्वेश्चन हमने काफी बार कराया मेरे भाई कि बाल कृष्ण भट्ट का निधन जो हुआ था 20 जुलाई 1914 ईस्वी को हुआ था। याद रखिएगा, जो मेरा बच्चा क्लास करता होगा ना दोपहर में 1 बजे और शाम को 6 बजे जो बच्चा क्लास करता होगा वो सारा जो है क्वेश्चन को मार देगा। याद रखिएगा, जितना क्वेश्चन है ना उतना क्वेश्चन का आंसर दे देगा, क्योंकि ये जो क्लास जो है रिवीजन के तौर पर अब चल रहा है, ठीक है ना। क्योंकि हमने काफी सारा क्वेश्चन को समाप्त किया है, ठीक है। तो आप लोग जुड़ने का प्रयास करें दोपहर में 1 बजे और शाम को 6 बजे जुड़ने का आप लोग प्रयास करें। और यहाँ पर अब पूछ देगा कि मृत्यु जो हुआ है तो अब निधन भी जन्म भी तो हुआ होगा ना। तो जन्म अगर पूछ देगा तो आपको मरना है 23 जून, ठीक है ना। 23 जून 1844 ईस्वी मार देना है, ठीक है ना। जन्म मार देना है, जन्म पूछेगा तब, ठीक है। आप लोग अच्छे से सारे क्वेश्चन को देखिएगा। जो क्वेश्चन हम एक्स्ट्रा बतलाएंगे उसको अच्छे से सुनने का प्रयास करिएगा और देखने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन क्या करें मेरे भाई, करें निम्नलिखित में से कौन सी रचना जो है बाल कृष्ण भट्ट की है, कौन सी रचना जो है बाल कृष्ण भट्ट की है। तो याद रखिएगा रसातल रसातल जो है ना, या रसातल यात्रा, दमयंती स्वयंवर, रेल की टिकट, खेल, ये सारा है, ठीक है ना। ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहे हैं, 3 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि बालकृष्ण भट्ट ने कब प्रयाग में मिशन स्कूल में एंट्रेंस की परीक्षा जो दी। कल वाला क्लास दोपहर 1 बजे जॉन किया होगा बच्चा ना, दोपहर 1 बजे किया होगा, वो मार देगा कितना 1867 ईस्वी में हुआ होगा, क्योंकि कल की क्लास में क्वेश्चन आया था, याद रखिएगा, ठीक है ना। आप लोग जुड़ने का प्रयास करें और सारे क्वेश्चन को पढ़ने का प्रयास करें, क्योंकि आपके पास टाइमिंग कम है और कम समय में अत्यधिक क्वेश्चन का क्या आएगा, दबाव आएगा, क्योंकि अभी तक तैयारी हुई नहीं हुआ है। कितना बच्चा का कहेगा कभी तैयारी भी नहीं हुआ है। तो आपको जो है तैयारी अच्छे तरीके से करना है, क्योंकि अच्छे मार्क्स के लिए अच्छे मेहनत करना अति आवश्यक है, ठीक है ना। तो आप लोग मेहनत जरूर कीजिए, क्योंकि 1 माह है तो मेहनत ही करना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या करें, बातचीत के जरिए भाप बनकर क्या बाहर निकल जाता है। देखिए काफी इंपोर्टेंट है और आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में काफी बारे प्रश्न पूछा गया है कि बातचीत के जरिए भाप बनकर क्या निकल जाता है। हमने बताया था जो मवाद और धुआं रहता है ना वो बातचीत के जरिए निकल जाता है, याद रखिएगा, और स्वच्छ और हल्का हो जाता है बातचीत से, मन याद रखिएगा। कोई भी बात जो है अपना मन में दबा कर रखिएगा तो उससे जो है टेंशन बढ़ते रहेगा, ठीक है ना। और किसी किसी से शेयर कीजिएगा तो आपका मन जो है हल्का होते रहेगा, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं मेरे भाई। करे कहीं हिंदी के एडिशन, हिंदी के एडिशन निम्नलिखित में से कौन कहे जाते हैं। हिंदी के एडिशन बोला जा रहा है, ठीक है ना। याद रखिएगा 5 का ऑप्शन जौन हो जाएगा ये हो जाएगा, बाल कृष्ण भट्ट बोले जाते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उसने कहा था कहानी के में युद्ध में उल्लेख है, किस युद्ध का उल्लेख है। देखिए उसने कहा था जो कहानी है ना, याद रखिएगा प्रथम कहानी का एक विश्व युद्ध का क्या उल्लेख है उस कहानी में, ठीक है ना। आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि उसी समय जो है प्रथम युद्ध जो हुआ था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं मेरे भाई। कह रहा है ना निम्नलिखित में से कौन सी रचना जो है, कौन सी कहानी जो है ना जगदीश चंद्र माथुर जी की है, ठीक है ना। देखिए जगदीश चंद्र माथुर पूछा जा रहा है तो उसने कहा था जो है जगदीश चंद्र माथुर जी की है, याद रखिए। चंद्रधर शर्मा गुलेरी पूछा जा रहा है, ठीक है ना। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की जो रचना है उसने कहा था, ठीक है ना। और सुखमय जीवन ये भी है और बुधु का काठा ये भी है, इसका मतलब ऑप्शन जो जगह सी हो जाएगा, ठीक है ना। और उसने कहा था कहानी जो प्रकाशित हुआ था 1915 ईस्वी में, याद रखिएगा। और सुखमय जीवन और बुधु का काठा जो प्रकाशित हुआ था ना, याद रखिएगा 1911 ईस्वी में दोनों ही कहानी प्रकाशित हुआ था, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है ना। यहाँ चंद्रधर शर्मा गुलेरी है, याद रखिएगा, जगदीश चंद्र माथुर नहीं है, हमने गलत पढ़ दिया है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि गुलेरी जी का जन्म कब हुआ था। गुलेरी जी का जो जन्म हुआ था, याद रखिएगा, जन्म पूछेगा तब आपको जो है मरना है जयपुर राजस्थान, और अगर मूल निवास स्थान पूछेगा तो कांगड़ा हिमाचल प्रदेश आपको मारना है, ठीक है ना। तो यहाँ जन्म स्थान पूछा है तो जयपुर राजस्थान मार देना है, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, 8 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और 9 नंबर क्वेश्चन यानी 9 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि सूबेदारनी जो है किस कहानी की पत्रा है। आपको पता होनी चाहिए कि सूबेदारनी जो है उसने कहा था कहानी से संबंधित है, तो उसने कहा था कहानी से ना नायिका हो जाएगी, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ेंगे मेरा भाई। 10 नंबर क्वेश्चन कर रहा है लाहना सिंह किस देश की ओर से युद्ध कर रहा था। और आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2025 में के खातिर ये जो है ना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो लाहना सिंह किस युद्ध की ओर से लड़ रहा था, किस देश की ओर से लड़ रहा था, तो याद रखिएगा इंग्लैंड से, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, ठीक है ना। पूरा किताब से जो है मेरे भाई पूरा निचोड़ प्रश्न है, तो आपको इस निचोड़ प्रश्न को
अच्छे से रट जाना है, अच्छे से पढ़ जाना है, ठीक है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं कि लहना सिंह के मामा कहाँ रहने लगे, कहाँ रहने लगे थे, तो याद रखिएगा। तो अमृतसर शहर में रहते थे, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है कि शिक्षा प्राप्ति के लिए अमेरिका कौन गए थे। देखिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि शिक्षा प्राप्ति के लिए जयप्रकाश नारायण जो है कहाँ गए, अमेरिका गए, और वहां गए और जब वहां से लौटने लगे तो वहां के लोगों ने उसे जो है अमेरिका का दलाल घोषित कर दिया, ठीक है ना। अमेरिका का दलाल घोषित कर दिया, तो यहाँ एक क्वेश्चन बन गया कि अमेरिका के दलाल कौन है, कौन थे, तो याद रखिएगा जेपी यानी जयप्रकाश नारायण थी, याद रखिएगा, क्योंकि ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में इस टाइप से क्वेश्चन पूछा भी गया है, ठीक है ना। तो आपको याद रखना होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या कर रहा है, कह रहा है ना कि बिहार में हिंदी का वर्तमान स्थिति विषय पर लेख लेख के लिए किसने जो है सर्वोच्च पुरस्कार प्राप्ति किया। सर्वोच्च मतलब सबसे अच्छा जो है पुरस्कार कौन प्राप्त किए थे, और क्या हिंदी के उल्लेख में कह रहा है, ठीक है ना। हिंदी के उल्लेख में तो याद रखिएगा जयप्रकाश नारायण जी किए थे, ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। देखिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट गैस प्रश्न है, तो इन गैस प्रश्न को अच्छे तरीका से आपको देखना फर्ज है, ठीक है ना। आपका देखना फर्ज है, तो इन सारे गैस प्रश्न को अच्छे से आपको देख लेना है, ठीक है। एक बार सारे बच्चे क्लास को देख क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और क्लास को जो है क्या करेंगे, लाइक कर लेंगे, ठीक है ना। सारे बच्चे जो क्लास में नए जुड़े और जो पुराने जुड़े हैं, दोनों बच्चे के लिए बोल रहे हैं, ठीक है ना। क्योंकि हम आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं और हमारे लिए आप छोटा सा प्रयास नहीं कर रहे हैं, और उस प्रयास को करना होगा आपको, ठीक है ना। क्योंकि आपके एक लाइक और एक सब्सक्राइब से हमें क्या होता है, बहुत ज्यादा मोटिवेट मिलता है, ठीक है ना। तो उस मोटिवेट को आपको अभी जो है बढ़ाना है आपको, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं मेरे भाई कर, जयप्रकाश नारायण की रचना का नाम क्या है। जयप्रकाश नारायण की रचना का नाम पूछा जा रहा है, तो तिरिच जो है याद रखिएगा उदय प्रकाश जी के है, लेकिन संपूर्ण क्रांति जो है ना जयप्रकाश नारायण जी की रचना है, ऑप्शन बी वाला ही सही हो जाएगा, याद रखिएगा। और जूठन जो है ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की रचना है, और शिक्षा जो है जय कृष्ण मूर्ति जी की रचना है, याद रखिएगा आप लोग सारे को, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या करें, दलविहीनी लोकतंत्र किसके मूल उद्देश्य में है। दलविहीनी लोकतंत्र जो है किसके मूल उद्देश्य में है, तो याद रखिएगा दलविहीनी कह रहा है, तो याद रखिएगा ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। मार्क्सवादी और लेनिनवाद है, याद रखिएगा ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके 2025 के परीक्षा के व्यू से, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 कर है ना, छात्र आंदोलन का नेतृत्व स्वीकार करते समय जयप्रकाश नारायण की स्थिति कैसी थी, तो हमने बोला था याद रखिएगा बुढ़ापा और बीमारी थी, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। 16 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा, क्योंकि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और पूछा जाएगा कि छात्र आंदोलन का नेतृत्व जो है कब दिया गया था और किसके द्वारा दिया गया था, याद रखिएगा जेपी जी के नाम से दिया गया था, यानी जयप्रकाश नारायण के द्वारा दिया गया था, और 5 जून 1974 ईस्वी को दिया गया था, ठीक है ना। याद रखिएगा पटना के गांधी मैदान में, आपको याद रखना होगा, क्योंकि इस टाइप से क्वेश्चन आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में आया है कितनी बार, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या करें, उसने किसने कहा था अभी न जाने कितने मिलों के देश की जनता को जाना है, तो याद रखिएगा जवाहरलाल नेहरू कहे थे, ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इन सारे क्वेश्चन को अच्छे से देखिएगा, ठीक है। चलिए कल संपूर्ण क्रांति क्या है, ये तो सारे बच्चे मारेंगे कि संपूर्ण क्रांति जो है एक प्रकार का भाषण है, और संपूर्ण क्रांति जो है किसके द्वारा लिखा गया है, जयप्रकाश नारायण के द्वारा लिखा गया है, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा। हम जो क्वेश्चन एक्स्ट्रा बतला रहे हैं ना, उस क्वेश्चन को अच्छे से याद रखने की आप लोग प्रयास करें, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 करे के पराधीनता के कारण नारी अपने अस्तित्व की अवधारणिका जो होती है नहीं रहेगी, यह उक्ति जो है किस पाठ शीर्षक से है, तो याद रखिएगा आप क्या कर रहे हैं, नारी, और जहां नर और नारी आए, पुरुष क्या आ जाए, स्त्री का बात आ जाए, वहां और नारी स्वर मार दीजिएगा, ठीक है ना। एक एक ट्रिक धर लीजिए, एक ठीक है ना, एक एक क्वेश्चन का पकड़ने का ट्रिक धर लीजिए आप लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, भागलपुर विश्वविद्यालय में उपकुलपति पद पर निम्नलिखित में से किसमें में से कौन रहे थे, उपकुलपति यानी वीसी, ठीक है ना, वीसी बोला जाता है, वाइस चांसलर बोला जाता है, यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर होता है सारी यूनिवर्सिटी का, याद रखिएगा। वही पूछा जा रहा है कौन रहे थे, तो याद रखिएगा 20 का ऑप्शन हो जाएगा, रामधारी सिंह दिनकर रहे थे, और इसे राष्ट्र कवि के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या कर रहे हैं, अर्धनारीश्वर शीर्षक निबंध के शंकर और पार्वती किस प्रकार का रूप वर्णित किया गया है, तो हमने बताया था कल्पित रूप है, ठीक है ना, कल्पित रूप है, ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा, क्योंकि हमने काफी बार क्वेश्चन आपको बतला रखा है, ठीक है ना, आप लोग याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ बढ़ेंगे मेरे भाई, कह रहे कि दिनकर जी को निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया गया था, दिनकर जी को निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया गया था, पद्मभूषण दिया गया था, हमने बतलाया था, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। देखिए हमने जितना प्रश्न उठा लाया ना वो सारा गैस किया हुआ प्रश्न है, तो आपको जो है उस गैस प्रश्न को अच्छे तरीका से देखना है और अच्छे से रट जाना है, क्योंकि परीक्षा की टाइमिंग भी कम है और कम समय में आपको जो है अत्यधिक सिलेबस का क्या करना है, कवर करना है क्वेश्चन को, ठीक है ना। तो आपको जो है हमारे क्लास से जुड़ना होगा, क्योंकि काफी कम समय में अत्यधिक क्वेश्चन का हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो आपको जो है जुड़ना अति
आवश्यक है हमारे क्लास से, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है, कह रहा है कि दिनकर जी का जन्म जो है बिहार के किस जिले में हुआ था। दिनकर जी का जन्म जो हुआ था बिहार के किस जिले में हुआ था, तो याद रखिएगा दिनकर कह रहा है, ठीक है ना। तो बिहार के बेगूसराय जिले में हुआ था, ऑप्शन जो हो जाएगा बी वाला सही हो जाएगा, ठीक है ना। 23 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है ना कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना दिनकर जी की है। कौन सी रचना जो है दिनकर जी की है, तो हमने बतलाया था, याद रखिएगा परशुराम की प्रतीक्षा जो है ना, क्या परशुराम की प्रतीक्षा जो है दिनकर जी की रचना है, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 करें, मालती के बच्चे का नाम क्या था। मालती के बच्चे का नाम पूछा जा रहा है, क्या था, तो याद रखिएगा पुत्र का नाम जो था टीटी था, याद रखिएगा, या संताने का नाम क्या था, तो टीटी था, याद रखिएगा। इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाएगा। और मालती जो है रोज कहानी की पात्रा है, किस कहानी की, रोज कहानी की पत्र है, ये भी साथ में आप लोग याद रखिएगा, ठीक है ना। जो क्वेश्चन एक्स्ट्रा बतला रहे हैं ना उसको अच्छे से याद रखने की जरूरत है आपको, ठीक है। 26 नंबर क्वेश्चन का निम्नलिखित में निम्न में से किस कहानी से ग्रेगिन का उल्लेख है। किस कहानी जो है ना, किस कहानी में ग्रेगिन का उल्लेख है। हमने बोला था रोज कहानी में जो है ग्रेगिन का उल्लेख है, याद रखिएगा। तो रोज कहानी कहाँ है, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है कि अगेज जी की पहली कहानी कब प्रकाशित हुई थी। अगेज जी की जो पहली कहानी जो है कब प्रकाशित हुई थी, तो याद रखिएगा 1924 ईस्वी में, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। और यहाँ पर एक और क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जयप्रकाश नारायण मार्क्सवादी कब बने थे, तो याद रखिएगा 1924 ईस्वी में। और पूछा जाएगा, एक और क्वेश्चन पूछा जाएगा कि लेनिन की मृत्यु जो कब हुई थी, तो 1924 में ही हुई थी, याद रखिएगा। तीनों क्वेश्चन को अच्छे तरीके से आपको याद रखना है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 करें, मालती के पति का क्या नाम था। हमने बताया कि मालती जो है रोज कहानी की पत्रा है, क्या रोज कहानी की पत्रा है। यहाँ पूछा जा रहा है मालती के पति का नाम महेश्वर था, महेश्वर था, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। और रोज कहानी के लेखक कौन है, अगेज जी है, ये भी याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है, कह रहा है ना बचपन में खिलने के लिए सच्चिदानंद हीरानंद वासे अगे ने कौन सा नाटक लिखा था। ये तो हमने काफी बार क्वेश्चन करा रखा है अपना क्लास में। जो बच्चा मेरा 1 बजे, दोपहर में 1 बजे और शाम को 6 बजे क्लास करता होगा ना, वो सारे क्वेश्चन को अवेलेबल मार देगा, क्योंकि रिवीजन के तौर पर क्लास चल रहा है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा इंद्र सभा का जो है क्या किया था, नाटक लिखा था, ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी वाला ही सही कर देंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 क्या करे कि अगे का जन्म जो है कब हुआ था। अगे जी का जन्म जो हुआ था वो कब हुआ था, तो याद रखिएगा ऑप्शन जो हो जाएगा 30 का ऑप्शन जो हो जाएगा ये वाला हो जाएगा कि 7 मार्च 1911 ईस्वी को हुआ था, ऑप्शन ए वाला सही टिक कर देंगे। लेकिन यहाँ पर पूछा जाएगा कि निधन जो हुआ था कब हुआ था, 4 अप्रैल, ठीक है ना, 4 अप्रैल, ठीक है, अप्रैल 4 अप्रैल 1987 ईस्वी को मार दीजिएगा, ठीक है ना। 4 अप्रैल 1987 ईस्वी मारिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है, कह रहा है भगत सिंह निम्नलिखित में से किस देश के थे। भगत सिंह आप लोग मार दीजिएगा, बिहार में मत मार दीजिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा, क्योंकि भगत सिंह जो याद रखिएगा वो जो थे प्रदेश से थे ना, पंजाब से थे, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा। ऑप्शन ए वाला अगर नहीं मारना है गलत हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी वाला सही कर दीजिएगा, नहीं तो बिहार मारिएगा, गलत हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। 32 नंबर क्वेश्चन है, भगत सिंह की रचना निम्नलिखित में से कौन है। भगत सिंह की रचना जो है कौन सी है, हमने बोला एक लेख और एक पत्र जो है भगत सिंह की रचना है, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। और संपूर्ण क्रांति जो है जयप्रकाश नारायण जी की रचना है। ओ सदा नीरा जो है जगदीश चंद्र माथुर जी की रचना है, उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की रचना है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 का है कि एक लेख और एक पत्र जो है भगत सिंह ने किसको पत्र लिखा था। देखिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2025 में प्रश्न पूछा भी गया है कि किसे पत्र लिखकर बुलाए थे, भेजे थे, तो याद रखिएगा सुखदेव को, ऑप्शन जो हो जाएगा ये वाला सही हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन है, भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को सुंदर कहा, और आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए काफी ज्यादा खासा है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को जो है सुंदर कहा है। देश के सेवा के बदले जो है दी गई फांसी को जो है उनसे सीधा कहा है, सुंदर कहा है, अति सुंदर कहा है, याद रखिएगा, ठीक है ना। और ये भी बोले थे कि जो युद्ध से मैदान छोड़कर भाग जाता है वह मौत के बदले भाग जाता है, वो आत्महत्या के विरुद्ध है, याद रखिएगा, यही कहे थे, याद रखिएगा, ठीक है ना। इस तरह का क्वेश्चन एक बार आया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 का रहा है ना कि भगत सिंह किस उम्र में क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हो चुके थे, तो 12 वर्ष की अवस्था में जो है ना क्रांतिकारी युद्ध गतियों में जो है शामिल हो चुके थे, याद रखिएगा। इसके देश के बदले ना, याद रखिएगा, देश मतलब इतना इसके अंदर जो है घुस गया था, देश का हमको सेवा करना है तो करना है, मतलब बारूद हो चुके थे, याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ बढ़ेंगे। कार्यकाल 1914 ईस्वी में भगत सिंह किस पार्टी की ओर से आकर्षित हुए, मतलब खींचा गए, उसके जो खींच गए, मतलब उसके ओर से क्या हुए, युद्ध करने लगे, याद रखिएगा। गदर पार्टी की ओर से मिल गए, उसके ओर से जो है क्या हुए, आकर्षित हो चुके थे, ठीक है। ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा। एक किताब से पूरा गेस किया हुआ प्रश्न है, आपको जो है इन सारे प्रश्नों को अच्छे तरीके से देख लेना है, रट जाना है, पढ़ जाना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 क्या करे कि प्रिंस क्रोपटिन कौन था। प्रिंस क्रोपटिन कौन
था और आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए काफी ज्यादा खास खास इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अर्थशास्त्र का विद्वान था, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। 37 का ऑप्शन ए टिक कर देंगे, याद रखिएगा मेरे भाई। आपको जो है ना एक भी क्वेश्चन को नजरअंदाज नहीं करना है और सारे प्रश्नों को किसी भी हाल में किसी भी नजरअंदाज में आपको देख लेना है, ठीक है ना। मान लीजिए किसी भी क्वेश्चन को आप लोग छोड़ रहे हैं, वही क्वेश्चन आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में आ गया तो क्या करेंगे, वहां गलत करेंगे। अगर यहाँ नहीं देखें तो वहां गलत करेंगे, यहाँ अंजादी मारेंगे आप लोग, दो में से एक को करेंगे, लह जाएगा तो सही हो जाएगा और नहीं लगेगा तो गलत तो होकर करेगा। तो आपको अच्छे से देख लेना है, इसलिए हम कम समय में अत्यधिक क्वेश्चन का हम लोग समाप्त कर दे रहे हैं, ठीक है ना। तो आपको देखना अति आवश्यक है मेरे भाई, ठीक है। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन है कि आपस में धांगर किस भाषा के बात करते थे, किस भाषा में बात करते थे। जैसे कि हम लोग बिहारी जो है भोजपुरी भाषा में बात करते हैं, हिंदी भाषा में बात करते हैं, तो धांगर जो है ना जो नील की खेती चंपारण में करा रहे थे, तो किस भाषा में बात कर रहे हैं, तो मिश्रित ओराव में भाषा क्या कर रहे थे, बात कर रहे थे। ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। 38 नंबर हो गया। 49 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि जगदीश चंद्र माथुर की रचना निम्न में से कौन है। हमने बोला शिक्षा जो है जय कृष्ण मूर्ति जी की रचना है, ओ सदा नीरा जो है जगदीश चंद्र माथुर जी की रचना है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और रोज जो है अज्ञे जी की रचना है, अर्धनारी जो है दिनकर जी की रचना है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन है, चंपारण में बाढ़ आने का मुख्य कारण क्या है। देखिए चंपारण में बार बार बाढ़ आ जाता है, उसका मुख्य कारण पूछा जा रहा है मेरे भाई। वहां जो है ना जंगलों को ना तेजी से कटाई किया जा रहा है, ठीक है ना, तेजी से पूरा कटाई किया जा रहा है, हरास किया जा रहा है। इसका मतलब ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा, ठीक है। 41 नंबर क्वेश्चन करेगा, माथुर जी किस राज्य के शिक्षा सचिव नियुक्त हुए थे। माथुर जी यानी माथुर जी का मतलब होता है जगदीश चंद्र माथुर जी, ठीक है ना। और किस क्या राज्य का, ठीक है ना, तो बिहार राज्य, ठीक है ना, बिहार राज्य के शिक्षा सचिव नियुक्त हुए थे, चुने गए थे, याद रखिएगा। 41 का ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 का है, बोलते क्षण किस साहित्य की विधा है या कृति है। याद रखिएगा बोलते क्षण जो है ना, याद रखिएगा यह एक प्रकार का निबंध है और इस निबंधकार का नाम जो है ना जगदीश चंद्र माथुर जी है, ठीक है ना, माथुर जी है, याद रखिएगा जगदीश चंद्र माथुर, ठीक है ना। याद रखिएगा कि बोलते क्षण जो है किस कहानी के किस निबंधकार का नाम है, ठीक है ना, माथुर जी का, ठीक है। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन करें, ओ से मेरे सपने नाटक के नाटककार कौन है। ओ मेरे सपने नाटक के नाटककार जो है, याद रखिएगा ये जो हो जाएंगे ना 43 का ऑप्शन सी हो जाएंगे, जगदीश चंद्र माथुर जी है, ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा। आप लोग ना एक भी क्वेश्चन को छोड़िएगा मत, ठीक है ना। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर देंगे। देखिए इतना बच्चा जुड़ा है और एक भी क्लास को लाइक नहीं कर रहा है, सारे बच्चे एक बार क्लास को लाइक कर दीजिए, ठीक है ना। सारे बच्चे एक बार क्लास को लाइक कीजिए, जितने भी क्लास को देख रहे हैं बच्चे, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 करें, सिपाही की मां शीर्षक पाठ का साहित्य विधा क्या है। साहित्य विधा पूछा जा रहा है और सिपाही की मां एक प्रकार का एकांकी है और इस लेखक का एकांकी का नाम जो है, याद रखिएगा मोहन राकेश जी है, याद रखिएगा आप लोग साथ में, ठीक है ना। जो भी क्वेश्चन हम एक्स्ट्रा दे रहे हैं ना उसको अच्छे से याद रखने की आपको जरूरत है, ठीक है। 45 नंबर क्वेश्चन करें, जानवर और जानवर किसकी रचना है। जानवर और जानवर जो है किसकी रचना है, हमने बताया जानवर और जितना जानवर कहेगा ये सिपाही की मां पाठ से लिया गया है और सिपाही की मां पाठ के लेखक जो है ना मोहन राकेश जी, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। और देखिए इसकी से उससे लिया गया था। देखिए हमने कहा था कि देखिए एक बार हम लोग समझाए थे कि देखिए वहां जो होता है ना सिपाही जो अपना युद्ध छोड़कर भागेगा ना तो उसी का ही सिपाही जो है उसको गोली मार देगा, ठीक है ना। यहाँ जो है उसी तरह जो है बिस्नी बोली थी कि कैसा नौकरी है मेरे भाई, एक ऐसा नौकरी है जो अपने ही आदमी को मार दिया जा रहा है। वहां पर यहाँ पर जो जानवर भी ऐसा नहीं करते, तो वहां पर एक कविता जो है ये एकांकी लिखा गया है, ये रचना लिखा गया है, ठीक है ना, आप लोग याद रखिएगा। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन है, मानक बिस्नी के से दूध की जगह क्या मांगता था। ये भी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2024 में पूछा गया है कि मानक जो है बिस्नी की जगह दूध की जगह क्या मांगता था, पानी मांगता था, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। और बिस्नी के जो है क्या है, बेटा है मानक, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 का सिपाही की मां एकांकी से संग्रह से लिया गया, किस एकांकी संग्रह से लिया गया है, तो अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी से लिया गया है, ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा। और ये भी 2024 में आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है, याद रखिएगा। 48 नंबर क्वेश्चन का रहा है ना, सिपाही की मां शीर्षक एकांकी के मुन्नी की अवस्था क्या थी, मतलब मुन्नी का उम्र क्या थी। अवस्था का मतलब क्या होता है, उम्र होता है। और कितने साल की थी, तो हमने बताया था 14 वर्ष की थी, कितना 14 वर्ष की थी, ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। ऑप्शन डी में ही टिक दिखाई दे रहा है, ठीक है ना, ऑप्शन डी वाला टिक कर देंगे। 49 नंबर क्वेश्चन है, मोहन राकेश के बचपन का नाम क्या था। हमने एक क्वेश्चन को काफी बार कराया है, याद रखिएगा कि मोहन राकेश का बचपन का जो नाम था मदन मोहन गुलेरानी था, तो कहीं दिखाई दे रहा है क्या, ऑप्शन ए में ही दिखाई दे रहा है, ऑप्शन ए वाला टिक कर देंगे। और आज के क्लास के लास्ट क्वेश्चन यानी 50 नंबर क्वेश्चन है, आसमान टूटना मुहावरा का अर्थ क्या होता है। आसमान टूटना मुहावरा का अर्थ क्या होता है, देखिए अचानक मुसीबत आ जाना, अचानक मुसीबत आ जाना, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। देखिए अचानक मुसीबत किस तरह आता है, देखिए हम उदाहरण आपके ही ऊपर देंगे, आप लोगों के ही ऊपर देंगे। देखिए आप लोग का परीक्षा है, मान लीजिए आप दाहिना हाथ से लिखते हैं और बाई चांस आपका दाहिना हाथ टूट गया, ठीक है ना, तो अचानक मुसीबत ना आ गया,
अचानक मुसीबत आ गया जिसके कारण आपका हाथ टूट गया, आप लिखने में वर्जित हो जाएँगे, वहाँ पर किसी का बैठाना पड़ेगा या 1 माह में ठीक तो हो ही जाएगा, लिख पाइएगा, ठीक है ना? वहाँ आपका अच्छा से चेक इन किया जाएगा या साथ में आपको किसी को भेजा जाएगा, ठीक है ना? तो वो होता है अचानक मुसीबत आ जाना, ठीक है ना? तो आपके ऊपर मुसीबत हो ना आए, आप लोग इतना खचराई मत कीजिएगा, ठीक है ना? तो आपको वो मुसीबत ना आने दीजिएगा, ठीक है ना? चलिए, यहाँ 50 क्वेश्चन बतलाए और काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बतलाए और पूरा गेस करके बतलाए। अब बतलाइएगा कि 50 में कितना सही हुआ आप लोग, ठीक है ना? 50 में कितना सही हुआ और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और ईमानदारी पूर्वक, सच पूर्वक कीजिएगा, ठीक है ना? कि 50 में मेरा इतना सही हुआ, ठीक है ना? ईमानदारी पूर्वक कीजिएगा। और आज का क्लास कैसा लगा? अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।